आज अजीब अधिकार प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कर्मों के अनुभाग का फल भिन्न भिन्न है। अनुभाग तो समझते हैं आप, स्थितिबंध, अनुभागबंध, प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध। अनुभाग माने फलदान शक्ति, कर्मों में फल देने की शक्ति का नाम अनुभाग है। स्याही की टिकिया में जितना पानी डालने योग्य है, उतना ही डालने पर स्याही सही तरीके से काम करती है, अर्थात पेन सही तरीके से चलता है। कम या अधिक पानी डालने पर स्याही में गाढ़ापन या पतलापन होता है। उसी प्रकार कर्मों के अनुभाग उदय में भी तीव्रता या मंदता होती है। उसका उपयोग पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। लता, दारू, अस्थि और पाषाण आदि रूप कर्मों का फल तीव्र मंद होता है। उपयोग पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। अब जिसने उदाहरण दिया, जैसे स्याही की टिकिया होती, पहले टिकिया होती थी, है ना, उसमें पानी बराबर डालो तो बराबर लिखाई होती थी, और कम डालो तो मोटी लिखाई हो जाती थी, और ज़्यादा डालो तो पतला हो जाता था। समझ गए ना? इसी प्रकार से तीव्र मंद आदि उपयोग पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। किसका? अनुभाग का। लता, दारू, अस्थि माने हड्डी, और पाषाण आदि रूप कर्मों का फल तीव्र मंद होता है। संवेदन आत्मा में है, शरीर में नहीं। समझ गए ना? संवेदन किस में होता है? आत्मा में, क्योंकि संवेदन करने वाला कौन है? आत्मा। कौन है? आत्मा है। शरीर के माध्यम से होता है, लेकिन होता किसको संवेदन? आत्मा को होता है। समझ गए? संवेदन आत्मा को होगा। नो कर्म के बिना कर्म फल नहीं देता। कर्म तो फल आत्मा को ही मिलना है, पर नो कर्म, शरीर आदि नो कर्म की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए ना? बहुत बड़ा रूल बता रहा हूँ, बहुत बड़ा नियम बता रहा हूँ। कर्म नो कर्म के बिना फल नहीं दे सकता। कर्म का उदय, जब तक कोई नो कर्म नहीं मिलेगा तब तक फल कैसे देगा? इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है संवेदन आत्मा में है, शरीर में नहीं है। आप कैमरे से फोटो निकलवाते हैं, उस समय फोटो यद्यपि नेगेटिव है तो उसमें आप शरीर सहित नहीं दिखते, मात्र शरीर का आकार दिखता है। किंतु फोटो पॉजिटिव है तो शरीर सहित चित्र दिखता है। उसी प्रकार संसारी अवस्था में जीव पॉजिटिव जैसा शरीर सहित दिखता है, और सिद्ध अवस्था में जीव का नेगेटिव के समान शरीर रहित आकार मात्र रहता है। एक दूसरा यंत्र है एक्सरे निकालने का। एक फोटो वाला होता है, दूसरा हाँ, फोटो में बाहर का आता है, एक्सरे में अंदर का आता है। वेद आदि के द्वारा हृदय, पेट, कमर आदि का दर्द जब नाड़ी से संभव नहीं हो पाता है तो रोगी डॉक्टर की शरण में जाता है। डॉक्टर उसका एक्सरे के द्वारा परीक्षण करता है। आप फोटो को 10-15 रुपये में खरीद लेते हो, एक्सरे की कीमत 250, 500, 1000, 3000 आदि तक भी हो सकती है। MRI करवाने की कीमत और अधिक होती है। कम कीमत की होने पर भी पॉजिटिव फोटो को आप सुंदर फ्रेम में लगाकर दीवार पर टांग देते हो, लेकिन नेगेटिव और एक्सरे या MRI के चित्र कभी फ्रेमिंग कराकर दीवार पर नहीं टांगते यार। टांगते हैं क्या? नहीं टांगते। नहीं, जबकि उसमें भी आपका ही हृदय, पेट, कमर आदि है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कुछ नहीं दिख रहा, अर्थात आकार मात्र दिख रहा है, सुंदर शरीर नहीं दिखता। इसी प्रकार यह जो देह आदि दिखने में आ रहा है, उसे ही जीव रूप स्वीकार करते हैं। शरीर रहित को जीव स्वीकार नहीं करते। ऐसा मिथ्या दृष्टि एकांती जन का मत होता है।
जैसे आप लोग हैं, इस शरीर में आत्मा है ऐसा स्वीकार करते हो, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो शरीर को ही आत्मा रूप मान करके चलते हैं। शरीर सहित को ही मैं जीव हूँ ऐसा मानते हैं, शरीर रहित को जीव नहीं मानता। ऐसे मिथ्या मत वालों को आचार्य पूजपा स्वामी कहते हैं हमारे तंत्र ग्रंथ में, अचेतनमिदं दृश्य अदृश्यम चेतनम तथा। अर्थात जो दिख रहा है वह सब कुछ अचेतन है, किंतु चेतन तो अदृश्य है, इसे चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। संवेदन तो आत्मा में होता है, शरीर में नहीं, लेकिन आत्मा अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, अतः उसे पंचेंद्रियों का विषय नहीं बनाया जा सकता। समझे आप लोग कि नहीं? क्या समझे आप? ये शरीर कैसा है? अचेतन। जो कुछ भी दिख रहा है सब पुद्गल का बाजार। किसका बाजार? पुद्गल बाजार। जीव कितने लोगों ने देखा? फिर बचाओगे कैसे? फिर बचाओगे कैसे जब जीव नहीं देखा तो? हाँ, जीव को व्यवहार नए से देखा है। हाँ, जो उसके 10 प्राण आदि हैं उसके 4 प्राण के माध्यम से आपने देखा ये जीव है, ये बाह्य प्राण है, ज्ञान और दर्शन देखने में नहीं आता। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप पुद्गल से डरते हो, शरीर से डरते हो कि जीव से डरते हो? जल्दी बताओ। अच्छा ये बताओ, बिल्ली में भी जीव है, सांप में भी जीव है, किससे डरते हो? सांप से डर रहे कि बिल्ली से डर रहे? हाउ हाउ सांप, सांप भी है और बिल्ली भी है। क्यों? सांप में भी जीव है और बिल्ली में भी जीव है, इसलिए आप पुद्गल से डरते हो। किससे डरते हो? पुद्गल से डरते हो, जीव से नहीं डरते। जिसको जीव का भान हो जाए वो ना बिल्ली से डरेगा और ना सांप से डरेगा, क्योंकि दोनों में क्या है? जीव है। पर हमारे अंदर एक परिकल्पना चलती है, सांप में जहर है, बिल्ली में जहर नहीं है, और 90% सांप में जहर नहीं होता। कितने %? हाँ, लेकिन हम डरते किससे हैं? सांप से नहीं, नहीं, पुद्गल से। किससे डर गए आप? पुद्गल से डर गए। कौन से पुद्गल से? जिस पुद्गल में अभी आत्मा है। मरे हुए सांप से नहीं डरोगे आप? हाँ, ये भी पक्का है। तो अकेले पुद्गल से नहीं डरते, बल्कि जिस पुद्गल में आत्मा है उस पुद्गल में परिकल्पना की जाती है। साधुओं के लिए डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि साधु के लिए सांप का बच्चा और बाजू वाले का बच्चा बराबर, दोनों क्या हैं? जीव हैं। जब जीव की बात आएगी तो डर समाप्त हो जाएगा। डर कब लगता है? पुद्गल में। डर कब लगता है? परिकल्पनाओं में। समझ गए? कभी कभी तो ऐसा होता है रात में, यदि जी हॉरर शो देख करके आ जाओ, जो हॉरर मूवी आती थी ना पहले, हाँ, जिसमें भूत प्रेत दिखाई देते थे, है ना, और अंधेरे में कहीं कपड़ा लटका है ना तो वही भूत जैसा दिखाई देने लगता है। भय का भूत हवा का जाड़ा, जब देखो जब आगे ठाड़ा। सुने ना, हवा की ठंडक कभी भी, है ना, और भय का भूत कभी भी आ जाता है। भय कब लगता है? परिकल्पना। हमने उसमें परिकल्पना की है ये सांप और जहरीला है, इसलिए हमें क्या लग रहा है? डर लग रहा है। वहीं पर सपेरा, इसमें जहर नहीं होता, वो पकड़ लेता सांप के लिए, उसे डर नहीं लगता। समझ आ रहा ना? ये सब भय कुछ तो हमारी कल्पनाओं पर आधारित भी होता है। समझ गए? भय से मुक्त होना चाहते हो तो शरीर और आत्मा के भेद को समझ लो, भय से मुक्त हो जाओगे। सुन रहे? अचेतनमिदं दृश्य, ये संसार अचेतनमय दिखाई दे रहा है। आंख बंद करो, कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो कुछ दिख रहा है ये पुद्गल है। आंखों से क्या दिखाई देगा? पुद्गल। तो आंख बंद करो,
बस तो मतलब पुद्गल था ये सब। क्या था? पुद्गल था। ये सब कुछ जो कुछ दिख रहा है किसका है बाजार? पुद्गल का बाजार है। आत्मा देखने समझने में नहीं आती, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव शरीर को ही आत्मा मान करके चलता है और हमेशा भयभीत रहता है। शरीर के छूटने पर मरण और शरीर के मिलने पर जन्म करता रहता है। कि मेरा शरीर छूट ना जाए, छूट ना जाए, है ना? हाँ, तो किसी को तो मरण कहते हैं, 10 प्राण छूट गए तो क्या हो गया? मरण मानते इसको। जबकि यह ज्ञान दर्शन हमारी अजर अमर है, इसलिए आत्मा कभी मरती नहीं है। ये श्रद्धा न करो। राग आदि के अभाव में ही सौ का अनुभव। राग आदि, राग द्वेष आदि परिणाम रहते हैं तब तक स्वयं का अनुभव नहीं होता, क्योंकि जब तक ये राग आदि भाव हैं तब तक हमें अंदर स्व संवेदन नहीं होता। जैसे सरोवर में तरंगें उठती रहती हैं, तरंग नहीं समझते आप लोग? सरोवर में तरंगें, लहरें उठती रहती हैं तो अपना चेहरा उसमें दिखाई नहीं देता। ऐसे जब आत्मा रूपी सरोवर में राग देश की तरंगें उठती रहती हैं पर आत्मा का संवेदन नहीं होता। या यूँ कहा जाए, खोलते पानी में गर्म पानी है, खदबद खदबद कर रहा है, उसमें चेहरा नहीं दिखता। जो शांत हो जाता है तब दिखाई। ऐसे क्रोध आदि विकारी भाव हैं, राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं, उससे हमें आत्मा का संवेदन नहीं होता। आत्मा का संवेदन करना है तो विकारी भावों से ऊपर उठना पड़ेगा। यदि हमें उस बर्तन में पानी में चेहरा देखना है तो लहरों को समाप्त करना पड़ेगा। खदबद खदबद समाप्त होगी, ठंडा होगा, तभी चेहरा दिखेगा। वैसे राग द्वेष आदि समाप्त होंगे तभी हमें आत्मा का दर्शन हो सकता है। आचसी के अनुसार राग आदि के अभाव में ही सो का अनुभव। इसमें आचसी जी जो है ना बता रहे हैं, सरोवर में तरंगे होती हैं लेकिन तरंग सरोवर का स्वभाव नहीं है। तरंगों को देखने पर भीतर सरोवर में क्या है यह ज्ञान नहीं हो सकता। तरंगों के कारण सरोवर का अंतरंग नहीं दिखता। इसी प्रकार राग द्वेष आदि भाव तरंगों के होने पर आत्म सरोवर का अंतरंग अर्थात आत्मा का स्वभाव नहीं दिखता। तरंग रहित होने पर सरोवर में झांकने पर अपना चेहरा दिखता है। उसी प्रकार राग आदि तरंग रहित होने पर आत्मा स्वभाव रूप अपना चेहरा दिखता है। ज्ञानमय उपयोग को व्यवधान करने वाला अजीव द्रव्य बीच में आएगा तो स्वयं जीव स्वभाव का संवेदन नहीं हो सकता। संयोगज भाव का अभाव होने पर ज्ञान धारा अविरल रूप से बहती है। राख में ढकी हुई अग्नि के समान कर्मावृत होने से आत्म तत्व का अनुभव नहीं हो पा रहा है। अतः राग आदि भावों का में उलझो नहीं, राग आदि भावों की उलझन को दूर करोगे तभी सुलझी हुई तत्व का अनुभव हो सकेगा, अन्यथा नहीं। चलिए एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, राग द्वेष क्रोध आदि आत्मा के हैं कि नहीं है? राग द्वेष क्रोध आदि आत्मा के हैं कि नहीं है? हैं? आत्मा के हैं? पक्का? दूसरे कह रहे नहीं। एक पक्ष कह रहा है कि राग द्वेष क्रोध आदि आत्मा के नहीं है और एक पक्ष कह रहा है कि राग द्वेष क्रोध आदि आत्मा के हैं। अब सुधार कर लो, दोनों सुधार कर लो। राग द्वेष क्रोध आदि आत्मा के हैं लेकिन स्वभाव नहीं। क्या? राग द्वेष क्रोध आदि आत्मा के हैं किंतु स्वभाव नहीं है। यदि आत्मा के नहीं है तो क्या पुद्गल में क्रोध होता है क्या? क्या इसमें क्रोध होता है क्या? क्रोध किसमें उत्पन्न होता है? पर आत्मा का स्वभाव नहीं है, पर है तो आत्मा के। किसके हैं? यदि आप कहोगे आत्मा के नहीं है तो फिर उपदेश क्यों दिया जा रहा है? क्रोध छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो, ये उपदेश क्यों दिया जाता है? व्यवहार नहीं जानते हम जो कह रहे हो सुनो। राग द्वेष मोह आदि क्या है? आत्मा के हैं, स्वभाव नहीं। सीधी सी बात, इतना मान लो।
यदि आत्मा के नहीं होते तो छोड़ने की बात हो ही नहीं सकती थी। छोड़ना ग्रहण करना व्यवहार में ही होता है। बंध और संसार व्यवहार में ही है, निश्चय में कछु है ही नहीं है। न बंध है, न मोक्ष, न जन्म है, न मरण है, कुछ है ही नहीं व्यवहार निश्चय में। तो ये बात व्यवहार की ही है। किसकी? राग देश मोह आदि विकारी भाव हैं, आत्मा के स्वभाव नहीं है। लेकिन आत्मा के नहीं है ऐसा मत कहना। हाँ मैं क्रोध से रहित हूँ, मैं मोह से रहित हूँ, ऐसा नहीं। हाँ मैं क्रोधी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, समझ रहे ना, इनसे रहित मुझे होना है, क्योंकि क्रोध आदि आत्मा के स्वभाव। लेकिन किसके हैं? लेकिन किसके हैं ये? आत्मा के। किसके हैं ये? आत्मा के हैं। लेकिन आत्मा के स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। क्रोध आदि कहाँ उत्पन्न होते हैं? हाँ। अब आप कहोगे कि तरंगे पानी में है ही नहीं, ऐसा नहीं है, ये आत्मा में है। किसकी वजह से है? हवा की वजह से। किसकी वजह से? लेकिन उसका स्वभाव नहीं है। तरंगे पानी का स्वभाव नहीं है, लेकिन हवा के कारण हुए, लेकिन है किस में? वो पानी में। वैसे क्रोध आदि भाव आत्मा के स्वभाव नहीं है, लेकिन आत्मा में है। क्यों है? कर्म के माध्यम से, मोह आदि कर्म के माध्यम से ये क्या होते रहते? उत्पन्न होते रहते। आ गया ना? कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्रोध आदि विकारी भाव आत्मा के हैं, पर आत्मा के स्वभाव नहीं है। बस इतना समझ लो। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा की नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं आत्मा की है। तो ऐसा नहीं है, एकांत हो गया। ना आत्मा की और ना आत्मा से पृथक। आत्मा के स्वभाव नहीं है, पर है आत्मा के। इतना जो समझ लेता है वही इनसे ऊपर उठ सकता है। समझ गए ना? क्योंकि लहरें जमीन पर नहीं उठती, लहरें जब भी उठेंगी तो पानी में। ऐसे राग देश मोह पुद्गल में नहीं होता। किसमें होता है? आत्मा में होता है। इसे किसका मानना पड़ेगा? वो आत्मा का। लेकिन आत्मा के स्वभाव नहीं है। इतना समझ लो तो काम अपने आप बन जाएगा। समझ गए? इतना समझने के लिए काफी है।